यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। आज हम लोग प्रश्नावली 3.1 के प्रश्नों का हल शुरू करेंगे। इसके पहले की वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में बहुत आसानी से बहुत सरल भाषा में समझ चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद इस प्रश्न को हल करिए तो काफ़ी आसानी से आप लोग इस प्रश्न को भी हल कर लेंगे। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित कोणों को रेडियन में व्यक्त कीजिए। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया ही कि कोणों को मुख्य रूप से 2 पद्धतियों में माप सकते हैं। अगर हम उसको साष्टिक पद्धति में नापते हैं तो अंश में मापेंगे और वृत्तीय पद्धति में नापते हैं तो उसको रेडियन में मापेंगे। और पाई रेडियन बराबर होता है 180 अंश। तो यहाँ 25 अंश -47 अंश 30 मिनट, 240 अंश 520 अंश, ये सभी अंश में दिए। इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो चूंकि 180 अंश बराबर पाई रेडियन होता है या पाई रेडियन बराबर 180 अंश होता है तो 25 अंश बराबर क्या होगा। तो आप देखिए 180 अंश बराबर पाई रेडियन, तो 1 अंश बराबर पाई बटे 180 रेडियन हो जाएगा। 180 बटे में आएंगे पाई बटे 180 रेडियन। और जो कि 25 अंश का निकालना है तो 25 से हम गुणा कर लेंगे और इसको हम 5 से कैंसिल कर दिए तो 50 25 और 5 से काटेंगे 5 × 15 5 × 31, तो 5 पाई बटे 36 रेडियन हो जाएगा। 5 पाई बटे 36 रेडियन। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 है, -47 अंश 30 मिनट। -47 अंश 30 मिनट को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो आप जानते हैं कि एक अंश में 60 मिनट होते हैं, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक अंश बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। ये ध्यान रखना है यहाँ पे। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 30 मिनट है, 30 मिनट का मतलब हुआ आधा अंश, तो 47 से ही 1/2 लिख सकते हैं इसको अंश। 47 दुगना हो जाएगा आपका 94 और 1 95/2 अंश यहाँ पे होगा। और आप जानते हैं -95/2 अगर अंश को रेडियन में बदलना है तो पाई बटे 180 से गुणा कर लेना है। अब ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा और इस तरीके से हम इसको कैंसिल करेंगे। यहाँ पे 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 × 9 5, 5 × 9 45 और 5 × 3 15, 5 × 30 हो जाएगा। 36 दुगना 72 हो गया और 19 पाई रेडियन आपका ये हो गया। ये तीसरा क्वेश्चन हमारा है। तो तीसरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया है कि 180 अंश आप जानते हैं कि पाई रेडियन होता है, तो 240 को बताना तो पाई बटे 180 गुणे 240 कर देंगे और यहाँ पे हम इसको कैंसिल कर लेंगे। 0 0 को कैंसिल कर लेंगे, 6 जो को 24, 6 3 18, तो 4 पाई बटे 3 आपका रेडियन में हो जाएगा। अगला दिया है यहाँ पे 520 अंश को बदलना है तो 520 गुणे पाई बटे 180, यानी अंश से अगर रेडियन में बदलना है तो पाई बटे 180 से गुणा कर लेना है, रेडियन में हो जाएगा। यहाँ पे 0 0 कैंसिल करेंगे, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 26 हो जाएगा, 26 दुगना 52 और 2 से करेंगे तो यहाँ 18 का 9 आ जाएगा, तो 26 पाई बटे 9 26 पाई बटे 9 रेडियन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित कोणों को अंशों में प्रकट कीजिए। निम्नलिखित कोणों को अंशों में, पहला क्वेश्चन क्या कह सकते हैं कि ये व्युत्क्रम ही है, क्योंकि पहले क्वेश्चन में हमें अंश को रेडियन में कन्वर्ट करना था, यहाँ पे रेडियन को अंश में कन्वर्ट करना है। तो 7 पाई बटे 3 दिया हुआ है। इसमें हमने कुछ क्वेश्चन जो है आपके दूसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, 5वां और 6वां ये आपके NCERT बुक से हैं और ये 2 क्वेश्चन हमने वैसे ही लिख रखा है यहाँ पे। तो पाई रेडियन बराबर 180 अंश, तो पाई रेडियन आपका 180 अंश होता है तो 7 पाई बटे 3 रेडियन कितने अंश के बराबर होगा। तो ध्यान रखें कि जब हमें अंश से रेडियन में बदलना है तो पाई बटे 180 से गुणा करना है और अगर रेडियन से अंश में बदलना है तो 180 बटे पाई से गुणा कर देना है। तो यहाँ 7 पाई बटे 3 गुणे कर लिया 180 बटे पाई, तो पाई पाई आपका कैंसिल हो गया, 3 से कैंसिल करेंगे 3 6 18, 3 0 0 यानी 60 और 7 6 42, तो 420 अंश हो जाएगा। इसी तरीके से पाई रेडियन बराबर 180 अंश होता है तो 11/16 रेडियन, 11/16 दिया हुआ था, ये रेडियन कितना होगा तो 180 बटे पाई गुणे 116। पाई का मान आप जानते हैं, केवल पाई का मान अगर पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे 22/7 होता है, लेकिन पाई रेडियन का मान आपका होगा 180 अंश। तो 180 बटे 22/7 यहाँ था, ये 7 आपका ऊपर जा करके मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे हम 11 × 1 = 11, 11 दूना 22 और इस तरीके से यहाँ 4 से काटेंगे तो 4 चौक 16 और 4 से 180 को काटेंगे तो 45 हो जाएगा। तो 45 को 7 से गुणा करेंगे 315 और 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो ये हो गया 315 अंश
यानी कि 315/8 अंश हो गया। तो आप चाहें तो यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं, लेकिन ये बटे में दिया है तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि 315 को जब हम 8 से भाग करेंगे तो 39 अंश हो जाएगा, और इसमें बचेगा आपका 3/8 बच जाएगा, यानी कि 3 बचेगा। तो इसको हम 3/8 कर लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं इसको 39 से ही 3/8 भी लिख सकते हैं। और हम 60 से गुणा करेंगे यहाँ पे मिनट में, क्योंकि एक अंश में, क्योंकि आपका 3/8 अंश होगा, अंश को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पे 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और 15 दिया 45, 45/2 मिनट हो गया। अब इसको अगर हम 2 से भाग करते हैं तो 22 दूना 44 यानी 22 मिनट, और 1 मिनट आपका बचेगा तो 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 2 से हम भाग कर रहे हैं यहाँ पे। और इस हम 1/2 जो मिनट है उसको हम 60 से गुणा करेंगे तो सेकंड में बदल जाएगा। तो 1/2 गुणे 60 सेकंड हो गया, तो 2 से काटेंगे 30 हो जाएगा। इस तरीके से 39 अंश 22 मिनट 30 सेकंड आपका आंसर होगा। अब हम देख लेंगे इधर क्वेश्चन नंबर 3 आपका है -2π/15 रेडियन को कैसे बदलेंगे। तो -2π/15 गुणे 180 अंश बटे पाई, पाई कैंसिल होगा, 15 से काटेंगे यहाँ 12 आ जाएगा, 12 दूना 24 यानी -24 अंश हो जाएगा। तो -4 रेडियन को कैसे बदलेंगे, -4 गुणे 180/पाई। तो यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखना है कि जो रेडियन से अगर बदलना होता है यहाँ पे, कि अगर आपको पाई रेडियन बराबर 180 अंश है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर हमें कोण को अंश से रेडियन में बदलना है तो पाई/180 से गुणा करना है, आपका रेडियन में हो जाएगा। और अगर मुझे रेडियन से अंश में बदलना है तो मुझे 180 अंश बटे पाई से गुणा कर देना है, तो आपका अंश में आ जाएगा। तो यहाँ भी 180/पाई अंश से गुणा कर लिया, तो यहाँ पे देखें आप पाई की जगह 22/7 किया, 7 आपका ऊपर चला गया, 11 से काट दे, यहाँ 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे 11 बचेगा, 2 से काटेंगे 90 हो जाएगा। इस तरीके से 90, 4 और 7 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2520/11। माइनस को मैंने बाहर करके, और इसको हम 11 से जब भाग करेंगे तो 229 पूरा विभाजित होगा, भागफल आएगा, 1 बच जाएगा, तो 1/11 लिखेंगे, गुणे 60 अंश मिनट लिख देंगे, क्योंकि एक अंश में 60 मिनट होता है। 60 से करेंगे तो ये 60/11 हो गया। अब इसको 60 को जब 11 से भाग करेंगे तो 55 आएगा, यानी कि 11 × 5 = 55, 5 आएगा, और फिर 5 से बचेगा तो 5 मिनट हो जाएगा। 5/11 में 60 से हमने गुणा किया, और ये आपका हो जाएगा सेकंड में। और इसको हम जब भाग करेंगे 60 × 5 = 300, यानी कि हो जाएगा आपका 300/11 27, लगभग में ये हो जाएगा -22 229 अंश 5 मिनट 27 सेकंड। इसी तरीके से 5वां क्वेश्चन, और आप इसको 6ठे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक पहिया 1 मिनट में 360 अंश परिक्रमण करता है तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। तो लिखा हुआ है एक पहिया 1 मिनट में घूमता है, कितना 360 अंश, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो यहाँ पे टाइम की बात हो रही है। तो एक वही पहिया जो है 1 सेकंड में कितना घूमेगा, 360/60 यानी कि 60 अंश घूमेगा। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो अंश को रेडियन में बनाने के लिए पाई/180 से गुणा कर लेंगे। 60 का 9 से 60 दिया 180, तो पाई/3 रेडियन हो जाएगा। बड़ा आसान प्रश्न था ये। चौथा देखिए यहाँ पे, चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेमी है को 22 सेमी लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री में आपका कोण बनाएगी। पाई का मान 22/7 दिया है। वृत्त की त्रिज्या r जो है वो 100 सेमी है, चाप की लंबाई यानी कि वृत्त है, यहाँ पे चाप है, इसकी लंबाई 22 सेमी है, l बराबर मान लिया। वृत्त के केंद्र पर बना कोण थीटा बराबर होता है l/r रेडियन। अब l/r, l की वैल्यू 22 है और r की वैल्यू 100 है, सी में सेमी कट गया, ये आपका रेडियन में आएगा, क्योंकि कोण जो बनता है यहाँ पे वृत्तीय पद्धति में मापते हैं रेडियन में। 22/100 हो गया। अब 22/100 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इस तरीके से हम कन्वर्ट कर लेते हैं कि 7 से मैंने ऊपर नीचे गुणा कर लिया, ये 7/100 हो गया, और 22/7 को हमने क्या किया है, यहाँ पे पाई लिख लिया। और फिर आप यहाँ पे पाई की जगह पर इस तरीके से मैंने पाई लिखा, 7/100 पाई यहाँ पे हो गया। और आप जानते हैं कि पाई जो रेडियन होता है वो 180 अंश के बराबर होता है, तो 180/पाई करके पाई आप कैंसिल कर लेंगे। और फिर यहाँ पे आप 18 को 7 से गुणा करेंगे, 126/10 करेंगे, तो ये 12 अंश, और 6 मिनट बचेगा, 6/10 करेंगे और 60 से गुणा करेंगे क्योंकि मिनट में बना लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 6 × 36, तो 12 अंश 36 मिनट हो जाएगा इस तरीके से। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसका क्वेश्चन दिया हुआ है
कि एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेमी है की एक जीवा 20 सेमी लंबाई की है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी एक ये जीवा व्यास है 40 सेंटीमीटर, जीवा दी हुई है 20 सेंटीमीटर। तो वृत्त का व्यास 40 है, वृत्त की त्रिज्या आप जानते हैं व्यास का आधा होता है तो 20 सेमी हो जाएगी, जीवा की लंबाई 20 सेमी यहाँ दी है। यानी ये त्रिज्या भी 20 है और ये जीवा भी 20 है और ये भी त्रिज्या है जो 20 है, तो सब 20-20 हैं। इसका मतलब ये समबाहु त्रिभुज बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ छोटे चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण थीटा बराबर चाप की लंबाई बटे वृत्त की त्रिज्या, जैसा कि आप पिछले क्वेश्चन में देखे ही हैं। तो यल बटे यहाँ पे 20 रेडियन हो जाएगा। चूँकि त्रिभुज OAB जो हमारा त्रिभुज OAB है वो समबाहु त्रिभुज है, तो इसका प्रत्येक कोण 60 अंश का होगा, अर्थात कोण AOB बराबर 60 अंश। 60 अंश को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ये रेडियन में दिया हुआ, तो 60 गुणे पाई/180 जाएगा, पाई/3 रेडियन हो गया। लेकिन ये जो पाई/3 आया हुआ रेडियन में हमारे हिसाब से L/20 आ रहा है, तो L/20 को हम पाई/3 से गुणा कर लेंगे, बराबर कर लेंगे और यहाँ से L की वैल्यू निकालेंगे तो 20 पाई/3 सेमी हो जाएगा। आप पाई का मान चाहें तो रख लें, चाहे यहीं पर आप आंसर लिख सकते हैं, यहीं पर आप आंसर डाल सकते हैं 20 पाई/3 सेमी, या पाई का मान 22/7 रख करके लिखेंगे तो 440/21 सेमी आ जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है, यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्र पर क्रमशः 60 अंश तथा 75 अंश के कोण बनाते हैं तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमने मान लिया, माना दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः R1 और R2 तथा समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्र पर क्रमशः θ1 और θ2 कोण बनाते हैं। तो θ1 बराबर L/R, तो पहले वृत्त पर बनना है तो θ1 बराबर L/R1 और θ2 बराबर L/R2। तो R1 की वैल्यू यहाँ से देखें तो मिलेगा, R1 यहाँ चला जाएगा, θ1 यहाँ, तो L/θ1, R2 बराबर L/θ2। तो R1/R2 अगर करेंगे तो L/θ1 भागे L/θ2 हो जाएगा। L/θ1 गुणे उलट जाएगा यहाँ θ2/L और L आपका कैंसिल हो गया, θ2/θ1। θ2 जो है आपका वो आपका ये θ1 है और ये θ2 है, तो 75 और 60 यहाँ रख लेंगे क्रमशः, और 5 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि 15 से, तो 15×5 = 75, 15×4 = 5/4, यानी 5/4 आ गया। तो R1 और R2 की जो अनुपात है वो 5:4 हो जाएगा। 75 सेमी लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए, जबकि ये उसके कोण द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई निम्न है, 10 सेमी है, 15 सेमी है, 21 सेमी है। तो यहाँ पे त्रिज्या दी हुई है 75 सेमी, जो कि आप जानते हैं कि लंबाई दी हुई है उसकी, तो उसको त्रिज्या मान लेंगे, और चाप यहाँ दिया हुआ है 10 है, तो L बराबर 10 सेमी, थीटा बराबर होता है L/R, 10/75 करेंगे, यहाँ पे 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 15/75, 2/15 रेडियन आपका हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा है L बराबर 15 जब रखेंगे तो थीटा बराबर आपको मिलेगा 15/75, यानी 1/5 रेडियन हो जाएगा। इसी तरीके